नमस्ते दोस्तों। आज से हम मैथ की कॉन्सेप्ट की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से फाउंडेशन बैच चलेगा, पूरा कोर्स होगा। इसमें नंबर सिस्टम से हम शुरुआत करेंगे और पूरे टॉपिक जो भी आपके सिलेबस में आते हैं वो आपने निकाल कर रख लिए होंगे। पूरा सिलेबस होने वाला है एक एक करके। पूरी क्लास आपको कंप्लीट देखनी है, धीरे धीरे देखनी है, समझ समझ के। बाकी जब चैप्टर क्लोज हो जाएगा उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे 10 10 20 20 क्वेश्चंस की, और कुछ आपके लिए भी देंगे। वो आपको करने हैं और हम तो करवाएंगे ही। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति क्या है? मतलब नंबर क्या है, संख्या क्या है। संख्या 1 2 3 4 5 6 ये संख्या ही तो है। इन्हीं के बारे में तो पढ़ना है बस, जो हम जानते हैं पहले से। बस इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेना ही नंबर सिस्टम है। व्यवस्थित तरीके से ही पढ़ेंगे तो सबसे पहले नंबर की बात करें, संख्याओं की बात करें तो संख्या दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी भैया? एक तो होती है वास्तविक, रियल नंबर कहते हैं जिनको, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है। और दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, आयोटा वाली, काल्पनिक संख्याएं आयोटा वाली, ठीक है। एक होती हैं वास्तविक संख्याएं और एक होती हैं काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है भैया? 1 2 3 4 5 ये वास्तविक संख्याएं तो हैं। काल्पनिक कैसी होती हैं वो जानने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है वास्तविक ये काल्पनिक संख्याएं जानना। लेकिन फिर भी जैसे इस प्रकार की संख्याएं आपने देखी होंगी, 3 + 5 आयोटा, ये आयोटा आ जाता है तब वे संख्या बन जाती है काल्पनिक। तो इस प्रकार की संख्या होती है काल्पनिक। काल्पनिक को यहीं पर क्लोज कर देना है, इसके बाद काल्पनिक को पढ़ना ही नहीं है। बात सिर्फ वास्तविक संख्याओं की करेंगे। वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। ये जो वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय, और एक होती हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। एक परिमेय, दूसरी अपरिमेय। परिमेय क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जिनको p/q यानी p/q के रूप में लिखा जा सके। जैसे 3/4, 5/8, 9/6, मतलब बटे के रूप में लिखा जा सके। और ये जो नीचे वाला q है, जो हर है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वे संख्याएं परिमेय है, ठीक है। अपरिमेय कैसी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय जो अंडर रूट वाली होती है, जैसे √3, √5, ये संख्याएं अपरिमेय होती हैं। अपरिमेय को हमने जानना ही नहीं है, हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो हम अपरिमेय को भी नहीं जानने वाले, सिर्फ बात हम परिमेय की करेंगे। अब बात करें तो परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक होते हैं पूर्णांक और एक होते हैं दशमलव। एक पूर्णांक और एक दशमलव। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? मतलब पूरी की पूरी संख्या, जैसे 1 2 5 20 200 1000 5000, ये तो है पूर्णांक, पूरी संख्याएं। दशमलव होती हैं पॉइंटों वाली संख्याएं, 2.4 3.6 8.9, ये होती हैं दशमलव वाली संख्याएं। पूर्णांक की बात करते हैं अब। दशमलव वाली दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आवृत्ति और दूसरी होती है अनावृत्ति। एक होती है आवृत्ति, रिकरिंग, और एक होती है अनावृत्ति, नॉन रिकरिंग। आवृत्ति कैसी होती है? जैसे 1.5555, ये तो है आवृत्ति, मतलब 5 की बार बार आवृत्ति हो रही है। अनावृत्ति कैसी होती है? जैसे 1.567815678189, ये मतलब अनंत तक ऐसे ही चलता जाए और ये रुके ही नहीं, ऐसी होती है अनावृत्ति, नॉन रिकरिंग। और रिकरिंग कैसी होती है? 1.5555, मतलब हमेशा 5 ही आएगा और ये भी अनंत तक जा सकती है। इसको आवृत्ति दशमलव कहते हैं, इसको अनावृत्ति दशमलव कहते हैं। अगर बात करें पूर्णांक की, तो पूर्णांक 3 प्रकार के हो सकते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो नेगेटिव पूर्णांक, और एक जीरो, और एक पॉजिटिव पूर्णांक। नेगेटिव पूर्णांक क्या है? -∞ से लेकर, अनंत से लेकर -1 तक की संख्या है।
माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस अनंत से लेकर -1 तक की संख्याएं तो नेगेटिव में आ जाएंगी। जीरो अलग है ही अपनी, और उसके बाद पॉजिटिव 1 से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याएं किस में आ जाएंगी, और इसमें पूर्णांक में याद रखना माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 और प्लस इन्फिनिटी तक सब संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ठीक है। लेकिन पूरी वाली संख्याएं सिर्फ ये नेगेटिव भी हो सकती हैं, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी होती हैं। अब बात करें पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव में अब 4 प्रकार की हो सकती है, 4 से 5 प्रकार की पॉजिटिव पूर्णांक। पॉजिटिव में भाज्य भी हो सकती हैं, पॉजिटिव अभाज्य भी हो सकती हैं, अभाज्य संख्याएं भी तो होती हैं। पॉजिटिव सम हो सकती हैं, पॉजिटिव विषम हो सकती हैं, पॉजिटिव संयुक्त हो सकती हैं। इतनी प्रकार की होती हैं। सब भाज्य संख्याएं हो सकती हैं, अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, सम संख्याएं हो सकती हैं, विषम संख्याएं हो सकती हैं, या फिर संयुक्त संख्याएं हो सकती हैं। धीरे धीरे बात करेंगे। जैसे भाज्य, भाज्य का मतलब है जो चलो उनकी परिभाषा अलग से ही लिखा देंगे, हम इनकी एक एक करके इनकी परिभाषा लिख लेते हैं। सबसे पहले बात करें भाज्य की, सबसे पहले बात करें भाज्य की। भाज्य का मतलब क्या होता है, जो एक और स्वयं के अलावा भी अन्य किसी संख्या से विभाजित हों, अन्य किसी संख्या से विभाजित हों, वे संख्याएं भाज्य होती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 4 1 से हो रही है, 4 से हो रही है, इसके अलावा 2 से भी हो रही है, मतलब अन्य किसी से हो रही है, तो ये भाज्य संख्या है। जैसे 10 1 से हो रही है, 10 से हो रही है, स्वयं से और खुद 1 से तो हो रही है, इसके अलावा 5 से भी हो रही है, 2 से भी हो रही है, तो ये भाज्य संख्या है। उसी प्रकार अभाज्य की बात करते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित न हो, वे संख्या होती है अभाज्य संख्या। जैसे एक संख्या है 3, ये 1 से कट रही है, 3 से कट रही है, उसके अलावा किसी से नहीं कट रही, मतलब अभाज्य संख्या है। जैसे बात करें 11 की, 1 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, इसके अलावा किसी से भाग नहीं जाता, ये भी अभाज्य है। जैसे बात करें 17 की, 1 से भाग जा रहा है, इसमें 17 से भी भाग जा रहा है, लेकिन और किसी से नहीं जा रहा, तो ये अभाज्य संख्या है। बात करें सम की, सम का मतलब है 2 से विभाजित, मतलब जितनी भी संख्याएं 2 का भाग जिनमें चला जाता है वे सब संख्याएं सम होती हैं। जैसे 2 4 6 2 नहीं 4 6 8 10 12, ये सब संख्याएं कैसी हैं, भाज्य। ये सब संख्याएं कैसी हैं, भाज्य संख्याएं। 2 4 6 8 10 12 14, 2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो आगे जान लेंगे हम। 4 6 8 10 12 14 2000 5000 20000, ये सब संख्याएं जो भी 2 से भाग जाता है वे सब संख्याएं सम होती हैं। बात करें विषम की, विषम संख्या, विषम कैसी होती है, जिनमें 2 का भाग ना जाए, जिनमें 2 का भाग न जाए, वे संख्याएं विषम होती हैं। जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं, इसके एग्जांपल हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाए। जैसे हो जाएगी 5, 2 का भाग थोड़ी जाता है इसमें, 7 2 का भाग थोड़ी जाता है, 9 2 का भाग थोड़ी जाता है, 11 13 15 17 19, ये सब क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। इसके बाद अब धीरे धीरे छोटी छोटी बातों की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। क्या है, 2, 1 नहीं, 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य, लेकिन 2 है अभाज्य। भैया इसमें तो 2 का भाग जा रहा है,
तो ये भाज्य कैसे हुई, भाज्य कैसे हुई, इसमें 1 और 2 के अलावा, मतलब 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भाग नहीं जाता, इस तरह ये अभाज्य है। याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है, PYQ भी है। तो 2 इसका उत्तर है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ ले कोई, उत्तर आएगा 2। ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, 2 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या हो जाएगी आपकी 11। 11 में 1 का भी जा रहा है, 11 का भी जा रहा है, उसके अलावा किसी का नहीं जाता, तो 11 हो जाएगी। इसके बाद सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, 2 अंकों की अभाज्य संख्या, इनको याद रखेंगे। ये जो फैक्ट है, इन फैक्ट से ही प्रश्न आता है, इन्हीं फैक्ट में से बन के, ऊपर से कुछ नहीं आएगा, इन फैक्ट से जरूर आएगा। ठीक है। सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 99 है, 99 में 1 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 99 का भी जा रहा है, 11 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, मतलब इसमें 1 और स्वयं के अलावा और बाकी की संख्याओं का भी जाता है, मतलब 99 में तो नहीं है, 98 भी नहीं है, इसमें तो 2 का ही जा रहा है, लेकिन 97 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो 97 हो जाएगी ये। उसके बाद बात करें सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, 3 अंकों की अभाज्य संख्या, वो हो जाएगी 101। 101 में 1 और 101 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, तो 101 सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या हो जाएगी। सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, 3 अंकों की अभाज्य संख्या, इसको आसानी से निकाल सकते हो। 999 हो ही नहीं सकता, 998 हो नहीं सकता, तो 997, इसमें किसी का भाग नहीं जाता, तो 997 हो जाएगा। उसके अलावा सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या की बात करते हैं। सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या, 4 अंकों की अभाज्य संख्या, 4 अंकों की अभाज्य संख्या जो कि सबसे छोटी हो। आप बता सकते हो 1009, 1001 में भी भाग जाता है, 1001 में भाग जाता है 17 का, 13 का 7 का जाता है, 13 का जाता है, 7 का जाता है, तो 1001 में तो जाता है, 2 में तो 2 का ही जाता है, 3 में भी जाता है, 4 में, 5 में, 6 में भी जाता है, 7 में भी जाता है, 8 में भी, लेकिन 9 में नहीं जाता किसी का। 1009 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद सबसे बड़ी 4 अंकों की अभाज्य संख्या, ये पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। सबसे बड़ी 4 अंकों की अभाज्य संख्या, 4 अंकों की अभाज्य संख्या, ये हो जाएगी आपकी 9973। 9973 ये 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना। 9973 PYQ है, कम से कम 5 बार पूछी गई है, 9973। उसके बाद आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुछ। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक डायरेक्ट फैक्ट है, ये याद ही करने हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या है 25। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या है 25। 1 से 200 तक अभाज्य संख्या है, 1 से 200 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या है 46। उसके बाद बात करें तो 1 से 1000 तक की अभाज्य संख्या है, 1 से 1000 तक अभाज्य संख्याएं, डायरेक्ट प्रश्न आता है इससे। अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 168 डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। तीनों फैक्ट बिल्कुल रट्टा मार लो। 25 1 से 100 तक है, 200 तक 46 और 1 से 1000 तक 168 अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद अब अगले फैक्ट की बातें करते हैं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं?
सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन ना हो, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 9 और 12, 9 और 12 दो संख्याएं हैं, इनमें से कुछ कॉमन आ जाएगा क्या? 3 का भाग इसमें भी जाता है 9 में 3 बार, और 4 में भी 12 में भी जाता है 4 बार, मतलब 3 कॉमन आ गया। इसका मतलब है ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। एक और एग्जांपल, एक 12 और 18, क्या ये सहअभाज्य संख्या है? इसमें देखते हैं 2 कॉमन आ गया, 2 का भाग 12 में 6 बार, 2 का भाग 18 में 9 बार। अब 6 और 9 में से भी 3 कॉमन बाहर आ जाएगा, तो 2 तो पहले से था, 3 और बाहर आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9, मतलब 6 कॉमन आ गया, और 6 कॉमन आ गया मतलब ये भी सहअभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन हम एक संख्या लेते हैं, हमने एक संख्या ली 7 और 13, ये सहअभाज्य है क्या? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 7 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है इसमें? सिर्फ मतलब HCF, कॉमन ही तो HCF होता है, जो संख्याओं में कॉमन होता है उसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, HCF कहते हैं। इसका HCF हमेशा क्या आता है? सहअभाज्य संख्याओं का 1, सहअभाज्य संख्याओं का HCF क्या आता है? 1, तो इसका भी HCF 1 है, मतलब 1 कॉमन आ सकता है सिर्फ इसमें से, और कुछ नहीं आ सकता। जैसे एक और एग्जांपल की बात करें, एक और एग्जांपल है 17 और 19, इसमें सिर्फ एक HCF बाहर आ सकता है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे 17 और 23, इसमें से भी तो कुछ कॉमन नहीं आता, ये भी है। तो ये सहअभाज्य संख्या होती है जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, या फिर ऐसे कह सकते हैं जिसका HCF, जिन संख्याओं का HCF 1 होता है, वे सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बात करें भाज्य संख्याओं की, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, ये हमने पहले बात कर ली है। वैसे तो जिनमें 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। अभाज्य को तो अभी हम बहुत ढंग से पढ़ के आए, मतलब अभाज्य में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिनमें स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, वे तो होती है अभाज्य। लेकिन भाज्य क्या होती है? जिनमें 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, मतलब एक और स्वयं के अलावा भी कोई गुणनखंड है, अगर किसी और संख्या का भाग जा रहा है तो उसको कह देंगे भाज्य संख्या है। जैसे एग्जांपल 2 और 4, इसमें 1 का जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 1 का जा रहा है और 1 तो कॉमन आ ही आ रहा है, और 2 और 4 स्वयं का भी जा रहा है, इसके अलावा 2 भी कॉमन आ रहा है। 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, मतलब इसमें से 2 कॉमन बाहर आ सकते हैं, और 2 कॉमन बाहर आ सकते हैं, तो यह है भाज्य संख्या। ठीक है, उसके बाद बस यहाँ से ये वाले कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हम अगली क्लास में करने वाले हैं, और फिर स्टार्ट करेंगे जो आपकी यूनिट डिजिट होती हैं, यूनिट नंबर्स, वो उसकी अगली क्लास में करने वाले हैं। नमस्कार, धन्यवाद।